क्रिकेट के इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड बने, लेकिन सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ जिसने रिकॉर्ड नहीं बल्कि क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। 12 मार्च 2006 जोहानसबर्ग का वांडरर्स स्टेडियम। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े रिकॉर्ड 2 बार टूटेंगे। एक तरफ थी रिंकी पोंटिंग की खूंखार ऑस्ट्रेलियाई टीम, जिसे हराना उस दौर में लगभग नामुमकिन माना जाता था। दूसरी तरफ थी ग्रेम स्मिथ की दक्षिण अफ्रीकी टीम, जिसे 435 रन का असंभव लक्ष्य मिला था। उस समय वनडे क्रिकेट में 300 रन भी सुरक्षित स्कोर माना जाता था। 350 रन बनाना चमत्कार होता था और 400 रन सिर्फ एक सपना होता था। लेकिन उस दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन ठोकर दुनिया को हिला दिया और फिर कुछ घंटों बाद वही रिकॉर्ड टूट गया। हर्सन गिब्स ने ऐसी पारी खेली जिसे आज भी वनडे इतिहास में सबसे खतरनाक पारियों में गिना जाता है। रिंकी पोंटिंग का तूफान और गिब्स का प्रलय और आखिरी ओवर का ऐसा रोमांच जिसे देखकर करोड़ों लोगों की सांसें थम गई थी। तो आइए चलते हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे महान वनडे मुकाबले की ओर, जहां सिर्फ रन नहीं बनते थे बल्कि इतिहास ने खुद को दोबारा लिखा था। टॉस हुआ और ग्रेम स्मिथ की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रिंकी पोंटिंग ने टॉस जीता और बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वांडरर्स की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आज वही मैदान इतिहास का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर से गिलक्रिस्ट ने ये बता दिया कि आज उनका इरादा गेंदबाजों पर रहम करने वाला नहीं है। ऑफ ड्राइव, पुल शॉट, कट, हर शॉट इतनी खूबसूरती से निकल रहा था कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाने का काम करते थे। हर ओवर में चौका, हर कुछ गेंदों में बाउंड्री और देखते ही देखते रन रफ्तार पकड़ने लगी। गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम समझ चुका था कि अगर यह बल्लेबाज ज्यादा देर टिक गया तो यह मैच ही खत्म कर देगा। लेकिन 15वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गिलक्रिस्ट 55 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि सबसे बड़ा खतरा टल गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तूफान अभी ड्रेसिंग रूम से निकलना बाकी था। अब मैदान पर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिंकी पोंटिंग। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंद संभल कर खेली, फिर अचानक गियर बदल दिया। कट, पुल, कवर ड्राइव्स और फिर लंबे लंबे छक्के। हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे बल्ले से नहीं तोप से निकल रहा हो। दूसरी छोर पर साइमन कैटिज भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि हर ओवर में 10 से 15 रन आने लगे। 29वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया 200 रन पार कर चुका था। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले 20 ओवर में क्रिकेट इतिहास के सबसे भयानक बल्लेबाजी तूफान आने वाला था। उस दौर में 300 रन का लक्ष्य ही पहाड़ माना जाता था। 350 रन का पीछा करना यानी चमत्कार के बराबर होता था। और आज दक्षिण अफ्रीका के सामने 435 रन का असंभव जैसा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने रखा था। दर्शकों का मानना था कि मैच लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सोच अलग थी। कप्तान ग्रेम स्मिथ और बोएटा दोनों क्रीज पर आए। हर किसी को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे ही ओवर में बोएटा आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा पहला झटका लग चुका है, अब बाकी बल्लेबाज जल्द ही लौट जाएंगे। लेकिन क्रीज पर आए हर्सन गिब्स। सालों बाद माइकल हसी ने अपनी आत्मकथा में दावा किया कि मैच से एक रात पहले गिब्स देर रात तक पार्टी और शराब पी रहे थे। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी भी नहीं हुई है, लेकिन अगर मैदान पर उनकी बल्लेबाजी देखी जाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था। गिब्स ने आते ही हमला शुरू कर दिया, चौके और छक्के की, और हर ओवर में बाउंड्री मारी। दूसरे छोर पर ग्रेम स्मिथ भी पीछे नहीं थे। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि 10 ओवरों के भीतर ही रन गति ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई, फिर 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब स्टेडियम का माहौल बदल चुका था। जो दर्शक पहले सिर्फ मैच का आनंद ले रहे थे, अब उन्हें विश्वास होने लगा शायद यह नामुमकिन लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 16 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 100 रन पार कर चुका था। 22 ओवर तक टीम 190 रन तक पहुंच गई, लेकिन तभी ग्रेम स्मिथ 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। क्या यही से दक्षिण अफ्रीका की उम्मीद खत्म हो जाएगी, या फिर हर्सन गिब्स इतिहास की सबसे महान वनडे पारी खेलने वाले थे? अभी कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय बाकी था।
ग्रेम स्मिथ के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को लगा कि अब मैच उनकी मुट्ठी में वापस आ गई है, लेकिन क्रीज पर खड़ा हडसन गिब्स कुछ और ही सोच कर आया था। अब उसके बल्ले से रन नहीं बल्कि आग निकल रही थी। ब्रेटली की रफ्तार, मिक लुइस की गेंदबाजी, स्टुअर्ट क्लार्क की लाइन, कोई भी गिब्स को रोक नहीं पा रहा था। ऑफ साइड, लेग साइड, सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से मैदान का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां गिब्स ने गेंद न पहुंचाई हो। 111 गेंदों में 175 रन, 24 चौके और 7 छक्के। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह विश्व क्रिकेट की सबसे महान रन चेज की नींव थी। लेकिन 32वें ओवर में गिब्स आउट हो गए। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। स्कोर बहुत बड़ा था और वह बल्लेबाज भी लौट चुका था जिसने अकेले ऑस्ट्रेलिया के सपनों को हिला कर रख दिया था। इसके बाद जैक कैलिस आए, उन्होंने कुछ शानदार शॉट लगाए लेकिन 20 रन बनाकर वो आउट हो गए। फिर जस्टिन केप्स आए, उन्होंने भी तेजी दिखाई लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। एक समय ऐसा आया जब दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 50 गेंदों पर 87 रन चाहिए थे। मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी क्रीज पर मौजूद मार्क बाउचर और जोहान वान ने हार मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने हर खराब गेंद की सजा चौके और छक्के से दी। रन तेजी से आने लगे। पूरा वांडर्स स्टेडियम में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच 435 रन का लक्ष्य हासिल हो सकता है? हर गेंद के साथ इतिहास करीब आता जा रहा था और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरों पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। अब फैसला होना था आखिरी ओवर में, जहां क्रिकेट का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूरा वांडर्स स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के जीत के लिए सिर्फ 7 रन दूर था। आखिरी ओवर गेंद ब्रेटली के हाथों में, सामने थे मार्क बाउचर। एक गेंद 1 रन, अब 5 गेंदों पर 6 रन चाहिए थी। दूसरी गेंद पर एंड्रू हॉल ने बाला घुमाया और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई। पूरा स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। अब 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पूरी तरीके से दबाव में थे। अब ब्रेटली दौड़े, एंड्रू हॉल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो गई। अब नया बल्लेबाज मैदान पर था। तीसरी गेंद 2 रन, सांसें थम चुकी थी। चौथी गेंद पर 1 रन आया। अब स्कोर बराबर हो चुका था। दोनों टीमें इतिहास के बिल्कुल किनारे पे खड़ी थी। अब स्ट्राइक पर थे मार्क बाउचर और ब्रेटली ने पूरी ताकत से दौड़े और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। मार्क बाउचर ने जोरदार शॉट खेला। गेंद हवा को चीरती हुई कवर बाउंड्री लाइन से बाहर गई और उसी पल पूरा वांडर्स स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने 49.5 ओवर में 438 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया, जिसे कुछ घंटे पहले पूरी दुनिया नामुमकिन कह रही थी। अब इतिहास बन चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन उसी दिन उसी मैदान पर और उसी मैच में वह रिकॉर्ड भी टूट गया। रिकी पॉन्टिंग ने 164 रन की महान पारी खेली। हडसन गिब्स ने 175 रन की तूफानी पारी खेली। मार्क बाउचर का वह विजयी चौका आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह वही दिन था जब क्रिकेट ने दुनिया को सिखाया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। और शायद इसी वजह से 12 मार्च 2006 को यह मुकाबला आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे महान मैच माना जाता है।